हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ही इंग्रेडिएंट से, एक ही सामान से, मतलब जो हम एक ही बैटर बनाएंगे उससे दो तरह की लाजवाब मिठाई। और ये मिठाई बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार होती है। और इसी तरीके से मतलब घर की कुछ ही सामान से आप इस मिठाई को बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं अपनी ये दोनों मिठाइयाँ। तो यहाँ पर हमने रख दिया गैस पे कढ़ाई में हम डाल देंगे 1.5 कप आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जो हम घर में रोटी बनाने में यूज़ करते हैं। तो गेहूं के आटे को डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं, ये मैंने मतलब 1 कटोरी से कम घी लिया है और उसमें भी हमने आधा घी अभी डाला है। और आधा घी डालकर हम अच्छे से बराबर मिलाते हुए और चलाते हुए आटे को अपने भून कर तैयार करेंगे। तो अगर इसमें लम्स पड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब पलटे की सहायता से इसे आराम से दबाते हुए मिलाते हुए चलाएं, जिससे कि आटे में घी अच्छे से मिल जाएगा और लम्स बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल चलाते हुए इस तरह से अपने आटे को भून लिए हैं। तो यहाँ पर हमें घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा घी और डाल दिए और फिर से बराबर चलाते हुए लो मीडियम गैस पर ही हम सारी प्रोसेस करेंगे और लो मीडियम गैस पर ही हम इसे भून कर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस आटे को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी स्मेल नहीं आ जाती और इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पर हमारा आटा भूनकर तैयार हो चुका है और हम इसे नीचे उतार लिए हैं और बराबर चलाते हुए इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। जब तक कि हमारा आटा ठंडा होता है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं जो कि इस मिठाई में हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक जार ले लेंगे और उसमें डाल देंगे हम चीनी। और चीनी हमने यहाँ पर आधे मतलब कटोरी का भी हाफ़ लिया है। तो यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं 4 इलायची, छील कर इसका छिलका निकाल लेंगे और इसके दाने डालकर इसमें चीनी के साथ इसे ग्राइंड कर लेंगे। और अच्छे से हमारी चीनी और जो इलायची है अच्छे से बारीक पीस कर तैयार होनी चाहिए। इसमें चीनी के कण बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखिए चीनी को अपने अच्छे से पीस लिया है और इसी तरह से हमें चाहिए। अगर आपका मिक्सर सही काम नहीं करता हो तो इसे चीनी को एक बार चाल लीजिएगा, इसमें इसके क्रिस्टल बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। और यहाँ पर हमारा जब ये मतलब आटा जो हमने भून कर तैयार किया था वो ठंडा हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप। यहाँ पर डाले हमने मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, कोई दिक्कत नहीं है। और मिल्क पाउडर डालकर हम आटे को अच्छे से मिला लेंगे और मिल्क पाउडर आटा दोनों जब अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे शुगर। अपना शुगर हमें तब डालना है जब आटा हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया हो, मतलब हल्का फुल्का गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो, जिससे कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो इस तरह से देखिए हम अपना शुगर डालकर अच्छे से इसे मिला लेते हैं अपनी चीनी को डालकर जो हमने पीस कर तैयार किया था। और मिलाकर हम इसका एक मतलब डो टाइप का बनाएंगे, जिससे कि हमारा मतलब सारा मिक्सचर एक साथ हो जाए। जब तक हमारा सारा मिक्सचर एक साथ नहीं होता है तब तक हमारी मिठाई बनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए अपने चीनी को और दूध को, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिए हैं। तो यहाँ पर हमारी मिठाई का जो डो है वो हल्का मतलब अभी भरभरा था। तो इस तरह से हम फिर से उसमें थोड़ा सा घी डालते हुए बराबर चलाते हुए इसे मिलाएंगे और हम इसे तब तक मिला रहे हैं जब तक कि ये इकट्ठा ना हो जाए। तो हमारा घी थोड़ा सा और कम था तो हमने 2-3 टेबलस्पून और घी डाल लिया है और डालकर इसे अच्छे से मिला दिया है। और मिलाने के बाद देखिए हमारा घी जब ऐसे होने लगे कि हमारा जो डो है वो अच्छे से तैयार होने लगे, तब हमें समझ लेना है कि हमारी मिठाई बनने को तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से देखिए हमारी मिठाई जो है इकट्ठा होने लगी है। तो ये मिठाई बनने के लिए अब हमारा डो अच्छे से तैयार है। इसे इकट्ठा करके एक साइड रखते हैं और इस तरह से हमने इकट्ठा करके इसे एक साइड रख दिया है। और एक साइड रखकर हम एक लेंगे कंटेनर में एक पन्नी लगा दिया हमने, जो नॉर्मल पॉलिथीन आती है उसको लगाकर उसके ऊपर घी लगाकर ग्रीस कर दिया है और उसमें हम अपनी मिठाई को अब जमा देते हैं। इस तरह से दबाते हुए चारों तरफ से हम अच्छे से इसे सेट कर देंगे, जिससे कि हमारी मिठाई अच्छे से इस कंटेनर के साइज में ही सेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अपनी मिठाई को सेट कर लिया और उस पर सजाने के लिए थोड़ा सा हमने डाल दिया बादाम। और बादाम को डालकर हम इसको स्पून की सहायता से हल्का सा
दबा देंगे जिससे कि ये मिठाई में अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से हम मिठाई में अच्छे से बादाम को सेट कर देंगे और सेट करने के बाद हम इस पॉली को अच्छे से लपेट कर और इसे रख देंगे फ्रीज़र में। फ्रीज़र में आप 1 घंटे के लिए रखेंगे तो ये मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देते हैं, पन्नी को अच्छे से रैप कर देते हैं जिससे कि हमारी मिठाई में मतलब अच्छे से ये रैप रहेगी तो बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने रैप करके इसे फ्रीज़र में रख दिया था और अब हमने फ्रीज़र से निकाल लिया 1 घंटे बाद। यहाँ पर देखिए बहुत ही आराम से हमारी मिठाई सेट हो चुकी है और बिल्कुल मतलब ठीक ये सेट हुई है। इसको सेट होने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो इस तरह से हमने अपनी मिठाई को सेट करने के बाद कट कर लिया है और बहुत ही इजी तरीके से आराम से कट हो जाती है। इस तरह से हमने इसे देखिए कट करके अलग कर लिया है और इसके पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही लाजवाब मिठाई हमारी बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपको रेसिपी हमारी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा जिससे कि हमारी नई नई रेसिपी आपको इसी तरह से मिलती रहे। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत ही ईजी बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आएँ। तो इस तरह से हम अपनी सारी मिठाई को कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कितनी लाजवाब ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आप बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपने कभी इस तरह की मिठाई बनाई है और नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा। आपको बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट मिलेगा और इसमें 2 डबल मिठाई का टेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है और अब हम चलते हैं अपना लड्डू बनाने। तो यहाँ पर हमने उसी डो में थोड़ा सा बादाम कट करके डाल लिया है और इस तरह से देखिए हाथों से दबाते हुए अपने लड्डू को बनाकर हम सेट कर लेते हैं। हाथों से गोल गोल घुमाते हुए लड्डू बहुत ही ईजिली तरीके से हमारा बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस में हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे और बहुत ही लाजवाब ये मिठाई हमारी बनकर दोनों तैयार होगी। तो इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया और लड्डू के ऊपर चारों तरफ से अच्छे से इसे लपेट दिया है और बहुत ही लाजवाब ये लड्डू हमारा बना है। तो इस तरह से बन के आप किसी को भी ये मिठाई अगर सर्व करेंगे ना तो कोई नहीं जान पाएगा कि ये मिठाई आपने घर में बनाई है और वो भी आटे से बनाई है, क्योंकि आपने इसमें जो मिल्क पाउडर डाला है उससे एक मावे का टेस्ट आएगा। तो इस तरह से आप इजीली तरीके से अपने घर में ये सब मिठाइयाँ बनाकर रख सकते हैं। मार्केट की मिठाइयों से बहुत ही लाजवाब मिठाइयाँ ये हमारे घर में ही बनकर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप किसी भी त्यौहार में इस तरह से अपने घर में मिठाइयाँ बनाइए, मेहमान आ जाए उनके लिए बनाइए, तो बनाकर आप रखिए। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जोर से शेयर करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्ते।